यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभूत्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सृष्टि के आरंभ से ये क्रम चला रहा है कि प्रत्येक युग में धर्म मार्ग की मैं रक्षा करता हूं। इसीलिए जब यह देखने में आता है कि अधर्म ने धर्म को दबा लिया है, तब उस समय मैं साकार रूप ग्रहण करता हूं। साधु संतों की और सज्जन पुरुषों की मैं प्रतिष्ठा बढ़ाता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम मन और बुद्धि समेत अपना चित्त पूर्ण रूप से मेरे अधीन नहीं कर सकते तो एक काम करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मन और बुद्धि समेत अपना चित्त पूर्ण रूप से मेरे अधीन नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो कि तुम इंद्रियों को मत रोको, तुम भोगों को मत छोड़ो, तुम अपनी जाति का अभिमान भी मत छोड़ो, तुम कुलाचार का पालन करते चलो और विधि निषेध का ध्यान रखो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका तुम ध्यान रखो। इस प्रकार का आचरण करने से ही तुम्हें खुली आज्ञा दे दी जाती है। परंतु मन से, वचन से, काया से जो भी कर्म हो, उनके संबंध में तुम कभी यह मत कहो कि यह कर्म मैंने किए हैं। करना और न करना तो एकमात्र विश्व चालक परमात्मा ही जानता है। तुम अपने मन में कभी इस बात का विचार मत करो कि यह कर्म न्यून है, यह कर्म पूर्ण है। अपने मनोभाव स्वयं अपनी आत्मा के साथ एक रूप करके अपने जीवन के सब काम करो। जैसे माली जिस तरफ पानी को ले जाता है, पानी उसी तरफ चला जाता है, पानी चुपचाप उसी तरफ चला जाता है। उसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्य का अभिमान छोड़कर शांत रहो। तात्पर्य यह है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के बोझ अपने चित्त पर मत डालो। अपनी चित्तवृत्ति को निरंतर ही मुझ में स्थिर रखो। हे अर्जुन, जरा तुम ही इस बात को सोचो और विचारो कि क्या रथ कभी इस बात का विचार करता है कि यह मार्ग सीधा साधा है या यह मार्ग टेढ़ा तिरछा है। इसी प्रकार अपने आप को अलग रखते हुए जो जो कर्म करते चलो, उनके संबंध में न तो कभी यह कहो कि यह न्यून है और न यह कहो कि यह अधिक है। शांति पूर्वक वे सब कर्म करते हुए मुझे अर्पित करते चलो। हे अर्जुन, यदि तुम्हारी भावना इस प्रकार की हो जाएगी तो शरीर पात होने पर भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हे अर्जुन, यदि कर्म समर्पण भी तुम्हारे किए न हो सके तो तुम मेरी भक्ति करो। यदि कर्म के आरंभ और अंत में अपनी सारी बुद्धि से मुझे स्मरण करना तुम्हें कठिन जान पड़ता है
यदि कर्म के आरंभ और कर्म के अंत में अपनी सारी बुद्धि से मुझे स्मरण करना तुम्हें कठिन लग रहा है तो तुम उसे भी रहने दो। यदि मेरा ध्यान एक ओर रख दिया जाए तो भी काम चल सकता है, परंतु इंद्रिय निग्रह के संबंध में तुम्हारी बुद्धि अवश्य जागृत रहनी चाहिए। और तब जिस समय तुम्हारे द्वारा जो कर्म हो उसी समय तुम उन सब कर्मों के फलों का त्याग करते चलो। जिस समय तुम्हारे द्वारा जो भी कर्म हो उसी समय तुम उन सब फलों के फल को त्याग करते चलो। जिस प्रकार वृक्ष अथवा बेलें अपने फलों को अंत में गिरा देती हैं, उसी प्रकार जो कर्म सिद्धि होते चले, जो भी आपके कर्म पूर्ण होते चले, जो भी आपके कर्म सफल होते चले, उन सब का तुम त्याग करते चलो। उन्हें अपने से दूर और अलग करते चलो। केवल इतना ही नहीं, वे कर्म करते समय मेरा स्मरण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें मेरे प्रत्यर्थ अर्पित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम आनंद से उन सब कर्मों को उनके फलों सहित शून्य में विलीन हो जाने दो। जिस प्रकार पत्थर पर बरसा हुआ जल अथवा अग्नि में बोए हुए बीज निष्फल होते हैं, उसी प्रकार तुम अपने समस्त कर्मों को भी स्वप्नवत निष्फल समझो। जिस प्रकार कोई अपनी कन्या के संबंध में अपने मन में विषय वासना नहीं रखता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने समस्त कर्मों के संबंध में सदा निष्काम रहना चाहिए। तुम्हें अपने समस्त कर्मों के संबंध में सदा ही निष्काम रहना चाहिए। हे अर्जुन, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है और कर्म फल के त्याग की अपेक्षा शांति सुख की प्राप्ति श्रेष्ठ है। यही इस मार्ग की बराबर आगे बढ़ने वाली परंपरा है। हे पार्थ, इस प्रकार एक एक कदम आगे बढ़ते हुए शांति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति की जा सकती है। जो मनुष्य भूत मात्र से भी कभी किसी प्रकार का द्वेष नहीं करता, जिसे चैतन्य की भांति यह भेदभाव कभी स्पर्श ही नहीं करता कि यह अपना है और यह पराया है, जिसके मन में पृथ्वी की माता की भांति यह विचार कभी नहीं आता है कि उत्तम को तो आश्रय देना चाहिए और नीच को छोड़ देना चाहिए, जो प्राण वायु की तरह अपने मन में इस बात का कभी कोई भेदभाव नहीं रखता है कि मैं राजा के शरीर में तो रहूंगी परंतु दरिद्र के शरीर को स्पर्श नहीं करूंगी, जो सदा सब पर कृपा रखता है, जिस प्रकार पानी कभी यह नहीं कहता कि मैं गौ की प्यास को तो बुझाऊंगा परंतु बाघ के लिए मैं विष बनकर उसे मार डालूंगा, उसी प्रकार जो प्राणी मात्र को एक रूप समझकर उनके साथ मैत्री रखता है और समभाव से उन पर कृपा रखता है और जो यह बात कभी जानता ही नहीं है
कि यह मैं हूं और यह मेरा है, जिसे सुख दुख का विचार कभी कष्ट नहीं देता, जिसमें उतनी ही क्षमा होती है जितनी सब कुछ सहने वाली पृथ्वी में होती है, जो संतोष को सदा अपनी गोद में खिलाता रहता है, जो स्वयं ही संतोष से उसी प्रकार ओतप्रोत भरा रहता है जिस प्रकार बिना बरसाती वर्षा के भी समुद्र लबालब भरा रहता है, जो अपने अंतःकरण को प्रतिज्ञा पूर्वक अपने अधीन रखता है, जिसका निश्चय सदा अखंड रहता है, जिसमें जीव और शिव दोनों पूर्ण रूप से एक होकर एकत्र ही निवास करते हैं, जो इस प्रकार योग युक्त होकर अपना मन और बुद्धि पूर्ण रूप से मुझे अर्पित कर देता है कि अंदर और बाहर योग के उत्तम रीति से दृढ़ हो जाने के कारण जो मेरी प्रेम पूर्ण भक्ति में रंग जाता है, हे अर्जुन, उसी को भक्त, उसी को योगी, उसी को मुक्त समझना चाहिए। जिस प्रकार पति को पत्नी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होती है, उसी प्रकार वह भक्त भी मुझको प्राणों से अधिक प्रिय है। केवल यही नहीं, उसके प्रति जो मेरा प्रेम भाव होता है, उसका स्वरूप पूर्ण रूप से इस उपमा से भी स्पष्ट नहीं होता कि वह मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। परंतु यह प्रेम की कथा मानो भ्रम में डालने वाला जादू का खेल है। यह प्रेम कथा वास्तव में शब्दों में कही ही नहीं जा सकती है, परंतु यह थोड़ा सा वर्णन केवल श्रद्धा के बल से ही किया गया है, और इसीलिए यह पति पत्नी के प्रेम की उपमा मुंह से निकल गई है। परंतु इस निस्सीम प्रेम का वास्तविक वर्णन करना किसी प्रकार संभव नहीं है। परंतु हे अर्जुन, इस प्रकार की बातें बहुत हो चुकी, क्योंकि जब प्रिय भक्त का प्रसंग चल पड़ा है, तब भक्त के प्रति मेरे मन का प्रेम दूने जोर से बढ़कर उछलने लगा है। हे अर्जुन, मैं तुमसे यह कहता हूं कि वह प्रिय भक्त और प्रेम पूर्ण श्रोता तुम ही हो, जिस पर प्रिय भक्त के वर्णन का प्रसंग ही सहज में प्राप्त हो गया था। इसीलिए बातें करते करते मैं स्वभावतः ही इस वर्णन के आनंद में लीन हो गया था। हे अर्जुन, इस प्रकार जिस भक्त के लिए मैं अपने अंतःकरण में आसन बिछा देता हूं, तुम अब उस भक्त के लक्षण सुनो। जिस प्रकार समुद्र के गर्जन से जलचरों को भय नहीं जान पड़ता, जिस प्रकार जलचर कभी समुद्र से घबराते या उकताते नहीं हैं, वैसे ही जिसे इस जगत की उन्मत्तता से कभी खेद नहीं होता, जिससे जगत को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचता, हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीर कभी अपने अवयवों से नहीं घबराता, उसी प्रकार आत्मीय भाव से जो कभी जीव मात्र से दुखी नहीं होता, जिसके मन में यह भावना रहती है कि यह सारा संसार अपना ही है, जिसके मन में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं रह जाता, इस प्रकार द्वंद्व बुद्धि के जंजाल से छुटकारा पाकर जो भय और उद्वेग आदि विकारों से अलिप्त हो जाता है और साथ ही मेरा भक्त भी है, उस पुरुष के प्रति मेरे मन में मोह और प्रेम उत्पन्न होता है। वह तो मेरे जीव का जीव होता है, जो आत्मानंद से तृप्त हो गया है, जो केवल स्वाभाविक परिणाम से जन्म को प्राप्त हुआ है, परंतु जो पूर्णत्व को प्राप्त होकर मेरा प्रिय बन गया है। हे अर्जुन, जिसके अंतःकरण में वासना का कभी प्रवेश ही नहीं होता है, जिसके अस्तित्व से ही सुख की वृद्धि होती है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है।
काशी क्षेत्र उदारता पूर्वक मोक्ष प्राप्त करा देता है, परंतु किसको? उसी को जिसका उस क्षेत्र में शरीर पात होता है। हिमालय भी पापों का नाश करता है, परंतु इस पापों के प्रचालन में प्राणों की हानि होती है। परंतु सज्जनों में जो पवित्रता होती है वह इस प्रकार की नहीं होती। गंगा जल अपने पावन गुण से पवित्र है और वह पाप के तापों का नाश करता है, परंतु फिर भी इसके लिए उस गंगा जल में स्नान करना पड़ता है, जिसमें डूब जाने का भय होता है। परंतु इस भक्ति रूपी नदी की गहराई की थाह यद्यपि आज तक कभी किसी को नहीं मिली है, तो भी यह ऐसी है कि इसमें भक्त कभी डूबकर अपने प्राण नहीं गंवाता। भक्त कभी मरता नहीं है, बल्कि जीवित अवस्था में ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन संतों के संसर्ग में गंगा जी में शुचिता और पावनता आती है, जिन संतों के संसर्ग से गंगा जी में पावनता आती है, उन संतों की शुचिता कितनी श्रेष्ठ कोटि की होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जो अपनी शुचिता के कारण तीर्थों का भी आश्रय बनता है, जो अपने मन की मैल सब दिशाओं के उस पार भगा देता है, जो अंदर और बाहर सूर्य के समान स्वच्छ तथा निर्मल है, जो तत्वार्थ का रहस्य उसी प्रकार जानता है जैसे पैरों में दृष्टि की शक्ति रखने वाले को भूमि के अंदर के द्रव्यों का खजाना साफ दिखाई पड़ता है, वही मेरा भक्त है। आकाश सबको व्याप्त कर लेता है, परंतु फिर भी वह सबसे अलिप्त रहता है। ठीक इसी प्रकार जिसका मन सदा सर्वत्र व्यापक रहने पर भी सबसे उदासीन रहता है, जो संसार के तापों से उसी प्रकार छूट जाता है जिस प्रकार कोई पक्षी किसी व्याध के हाथ से छूट जाता है, और इस प्रकार जो वैराग्य में पूर्ण पारंगत हो जाता है, सदा आत्म सुख में रंगने के कारण जिसे किसी प्रकार का कष्ट दुखी नहीं करता, जिसे लज्जा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जिस प्रकार किसी मृतक को स्पर्श नहीं करती। कोई कर्म आरंभ करने के विषय में जिसे अहंकार की कुछ भी बाधा नहीं होती, ईंधन न मिलने के कारण अग्नि में जिस प्रकार की शांति आपसे आप आ जाती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक वही सहज शांति जिसके हिस्से में आ पड़ी है। हे अर्जुन, जो इस उच्चता तक पहुंचने के योग्य ब्रह्मेक के भाव से ओतप्रोत भरा हुआ है और द्वैत के उस पार के तट पर पहुंच चुका है, अथवा मुक्ति सुख का अनुभव प्राप्त करने के लिए जो स्वयं ही दो भागों में विभक्त हो जाता है और एक भाग में तो स्वयं अपनी सेवकता रखता है और दूसरे भाग को मैं अर्थात देव का नाम देता है। जो योगी भक्तहीनों को भक्ति पर विश्वास करा देता है, उस योगी भक्त से मुझे बहुत अधिक प्रेम होता है। मैं स्वयं ही ऐसे भक्तों का ध्यान करता हूँ। ऐसे भक्त के प्राप्त होते ही मुझे बहुत समाधान होता है। ऐसे ही भक्तों के लिए मैं सगुण रूप धारण करता हूँ। उनके लिए मैं संसार में विचरण करता हूँ और वे मुझे इतने अधिक प्रिय होते हैं कि उन भक्तों पर मैं अपनी जी जान भी न्यौछावर कर देता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सका मारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।